बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, हमेशा कोशिश करें कि अपने दिन को आप खूबसूरत बनाएं। जानबूझ के कोई नेकी करने की कोशिश करें, किसी के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर कोई तलखियाँ चल भी रही हैं, अपने आप से कोई जंग लड़ भी रहे हैं, तो भी आप उसी साइड पे रखें और दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश करें। जब इस काम को आप अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और वो और भी खूबसूरत हो सकती है। और ये रोज़ाना आपको हम याद करवाते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो और उसको आप खुशियों से जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। आज के मैं अपने वार्डरोब के बारे में बताऊं, बड़ा ही खूबसूरत वार्डरोब है आज का मेरा और ये मानिस कलेक्शन का है। इनकी सोशल मीडिया पे आप इन्हें अप्रोच करें, बड़ी खूबसूरत इनकी कलेक्शन आई हुई है, तो इनकी खूबसूरत कलेक्शन आप भी परचेज़ कर सकते हैं। आगे इवेंट्स आने वाले हैं तो अपने इवेंट्स को आप खूबसूरत बना सकते हैं। आज हमारे जनाब 3 टॉपिक्स होंगे जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको बताती चलूँ। आज जो है वो आलमी यौम आबादी जो है वो मनाया जा रहा है, यानी यौम आबादी का आज दिन है और पूरी दुनिया में उसको मनाया जा रहा है। वजह ये दिन शुरू कब से हुआ है, एक तो इसमें हम बात करेंगे। और आपको पता है कि इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन है, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है, तो इसकी ये इस तरह से धड़ाधड़ आबादी जो बढ़ती जा रही है। तकरीबन मेरे ख्याल से हमारे जो मुल्क की आबादी है पाकिस्तान की, वो 25 करोड़ जो है वो हो चुकी है। और कहा जाता है कि ये जो तीसरी आलमी जंग है वो यही होगी कि आबादी बढ़ जाएगी। आपके वो जो हम बेसिक बुनियादी ज़रूरतों की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये वो थर्ड जो है तीसरी आलमी जंग इसको कहेंगे कि लोगों को जो बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी है, जो बेसिक सहूलियात है वो मुयस्सर नहीं होंगे। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो आबादी बढ़ती जा रही है इसके सबब कौन से इशूज़ आ सकते हैं, कंट्रोल हम कैसे करें उन इशूज़ को, या फिर ये जो आबादी बढ़ती जा रही है या हर साल के क्या फिगर्स हैं उस पर हम बात करेंगे। और उस पर हमें गाइड करने के लिए ज्वाइन किया जाए, हमारे साथ हैं श्री सुखन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मॉर्निंग कैसे, आगाज़ कैसे हुआ? खूबसूरत, फ्रेश? हाँ जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली मॉर्निंग पर्सन हूँ, बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और फूलों और पौधों में से मुझे बहुत परिंदों की आवाज़ सुबह सुबह उनकी ज़बरदस्त। चलिए साहिबा, आलमी दिन आज है यौम आबादी, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो ये बताएं कि इस दिन का आगाज़ जो है वो कब हुआ, इस दिन को सेलिब्रेट करने का इसके पीछे जो मकसद है वो क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और आज के दिन की मुनासिबत से ऐसा है कि 1987 तक जो था ये दिन नहीं मनाया जाता था। 1987 में ऐसा हुआ कि तकरीबन 4 अरब का हिस्सा जो है वो आबादी के लिहाज से आलमी तौर पे ठीक है अबूर हो गया। ठीक है। उस वक्त ये सोचा गया कि पिछली जो इतनी सदियां गुजरी हैं उसमें तो आबादी बहुत सुकून से बढ़ रही थी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब 4 अरब तक पहुंच चुकी है। और अब इसके ऊपर कोई ऐसी हिकमत देखें, आपको पता है कि ग्लोबल वर्ल्ड है, ये नहीं हो सकता कि एक घर में कुछ हो रहा हो तो दूसरे पे असर ना पड़े, एक मुल्क में कुछ हो रहा हो तो दूसरे मुल्क पे ना पड़े। अभी आपने रिसेंटली कोविड में देखा है कि कैसे दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक जो हैं वो भी इससे नहीं बच सके। तो 1987 में ये सोचा गया कि इस तरह की हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए ताकि लोगों में ये शऊर बेदार किया जाए कि ये मसला सिर्फ अब आपके अपने ज़ाती ख़ानदान तक नहीं रह गया, बल्कि आलमी सतह पे इसके लिए इक़दाम करने चाहिए। फिर जो है 1990 में तक इसको बाकायदगी से एक यौम आबादी का दिन इसको करार दिया गया और पहली दफ़ा 1990 में इसको मनाया गया। जी, और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जी अक़वाम मुत्तहिदा का जो महकमा है यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन फंड, उसने बाकायदा इसको एक दिन का दर्जा दिया कि पूरी दुनिया में इकट्ठे इसको मनाया जाए। और ये नहीं है कि किसी मुल्क में आबादी कम है या किसी में ज़्यादा है, लेकिन तमाम लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया जाए कि हम सब ने मिलके इसके लिए कोशिशें करनी है। अगर मसलन किसी मुल्क के पास खुद से इतनी सलाहियत नहीं है तो दूसरे मुल्क वाले आगे बढ़ें और उसको गाइड करें, उसको हेल्प करें। जो तरीके उन्होंने अपने मुल्क में अपनाए हैं वही उन ममालिक में अपनाएं ताकि वो भी उनके तजर्बात से फ़ायदा उठा सकें। एग्जैक्टली। अगर इस वक्त देखा जाए तो अगर मैं एनुअली पूछूं तो क्या फिगर्स काउंट हो रहे हैं आबादी के लिहाज से? देखिए, आलमी तौर पे तो इस वक्त तकरीबन 1% की रफ्तार से जो है वो आबादी बढ़ रही है। यानी कि आने वाले अगर 50 सालों में हमने इसको रोका ना तो ये आप समझें कि डबल हो जाएगी। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे पास 1.9 की शरह रफ्तार है आबादी बढ़ने की, जो कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है। जो दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क है ना, अमेरिका और चाइना, उसमें भी ये रफ्तार बहुत कम है।
अच्छा, यानी कि हम उनसे भी आगे हैं। जी हाँ, हमारा शुमार तो अफ्रीकन कंट्रीज जैसे नाइजीरिया, एथोपिया, इस तरह के ममालिक में होता है। अगर हम आबादी बढ़ने की रफ्तार देखें, मतलब जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनमें सऊदी अरब है, मलेशिया है, ईरान है, इजिप्ट है, इस तरह के जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पे यूएई है, वो वहाँ पे आबादी बढ़ने की रफ्तार बहुत कम है। और इसकी एक जो इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ पे आबादी बढ़ने की रफ्तार कम है, वहाँ पे माँ और बच्चे दोनों की सेहत बहुत बेहतर है। और माँ और बच्चों की जो अमवात की शरह वो भी बहुत कम है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अच्छा, फिर देखिए, एक तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जहाँ आपने कहा कि ये यूनाइटेड नेशन की जानिब से ये दिन मनाने का आगाज़ इसलिए किया गया ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, शोर उनके अंदर बेदार किया जाए, जो एक बुनियादी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी, जैसे बेसिक हम रोटी कपड़ा मकान की बात करें, तालीम की बात करें, एटलीस्ट वो आपको मैसर होती है। लेकिन जिस तरह आप बता रही हैं कि आबादी जो है वो हमारी तजावुज़ कर रही है, बढ़ रही है, तो ये अगर हम शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात करें तो काफ़ी हद तक अवेयर हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है जो हमारे दही इलाके हैं, जो हमारे गाँव के एरियाज़ हैं, इवन अगर वहाँ देखें पढ़े लिखे लोग जो हैं उनमें भी ये शऊर अभी तक नहीं आया। तो इसकी वजह क्या है? देखें, ये एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि ये भी हम जो कहते हैं ना कि शहरों में आबादी कम है, ये भी एक मिथ है। अच्छा, यानी कि यहाँ पे भी ज्यादा है? जी हाँ, बहुत ज्यादा है। मतलब जो हमारी हम ये कहते हैं ना कि अगर हम दो हैं तो आगे हमारे भी दो ही बच्चे हों, तो तब जाके कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा कि अपने आप को हम रिप्लेस करें। कि अगर 2 हैं तो उससे ये होगा कि रिप्लेसमेंट लेवल पे आके आबादी एक जगह पे रुक जाएगी, कम तो नहीं होगी, लेकिन अभी तक हम रिप्लेसमेंट लेवल पे भी नहीं हैं। अभी शहरों में भी जो लोग हैं उनके भी आप देखें तो एक फिगर है कि जिसके मुताबिक 4 या 5 बच्चे हैं, ठीक है, और देहातों में तो फिर आप समझें कि 10-10 भी हैं, 8-8 भी हैं। लेकिन शहरों में अलमिया ये है कि जो हमारी कच्ची आबादियाँ हैं, जो शहरों के साथ जो इलाके लगते हैं, वहाँ पे तो अभी भी 8-8, 10-10 बच्चे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अर्बन आबादी जो है वो रूरल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है शहर में थोड़ा रोज़गार होता है, और रोज़गार की वजह से यहाँ पे शहरों के अंदर आबादी का दबाव बहुत ज़्यादा है। तो आप समझेंगे अगर गांव में कोई बीमारी फैलती है या गांव में फिर भी लोग सेहतमंद हैं, शहर में तो वो बिल्कुल जो होती हैं वसाइल जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं ना। आप सुबह निकलें घर से, आज से 10 साल पहले सड़क पे आपको कैसे गाड़ियाँ कम नज़र आती थी, बहुत सुकून नज़र आता था, और अब निकलें तो आपको सुबह सुबह बेसुकूनी नज़र आएगी। और अगर 20 इयर्स पहले कोई बंदा अपने बच्चे को स्कूल दाखिल करने जाता था तो उसके सामने बहुत सी ऑप्शंस थी कि इतने ज़्यादा स्कूल थे, हालांकि उस वक्त स्कूल सरकारी थे ज़्यादा। अभी ये है कि बेशुमार प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बच्चा दाखिल करवाने के लिए साल पहले से रजिस्ट्रेशन करवाने, वो जो आपको एक मयारी तालीम चाहिए वो मैसर नहीं, और अगर है तो बहुत एक्सपेंसिव और हर किसी की पहुँच में नहीं है। मजीद इस पर बात करते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद नाज़रीन और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ होगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, आलमी यौम आबादी आज मनाया जा रहा है, और बढ़ती ये जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है, जो इस तरह से एक्सीड की जा रही है, तजावुज़ की जा रही है, इसके क्या नेगेटिव असरात कह लें या पॉजिटिव कह लें क्या हो रहे हैं। क्योंकि कहा जाए जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, एक वक्त आएगा, यानी कि अभी की अगर मैं वक्त की बात करूँ तो ये तीसरी आलमी जंग जो पानी पे ख़ासकर हो सकती है, और मुझे लगता है कि इस वक्त हम इससे गुजर रहे हैं, इस दौर से, और इसका सामना कर रहे हैं। और जो बुनियादी हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी एटलीस्ट वो भी मैसर नहीं हो पा रही। और अगर हम एक मयारी ज़िंदगी की बात करते हैं, जो हमारी ज़रूरत है वो भी मैसर नहीं हो पा रही है, लेकिन आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी पे हम बात करें, श्री साहब हमारे साथ हैं। श्री साहब, अगर मैं बात करूँ आपके इदारे की, तो किस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? हाँ जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखें, हमारा महकमा तकरीबन ये है 60s से काम कर रहा है, 65 से समझ लें, या 62 में इसका आगाज़ हुआ था, और बाकायदा तौर पे 64-65 से ये महकमा काम कर रहा है। अब ये है कि एक अरसे से तो हमारा महकमा अकेला लगा हुआ था ये काम करने के लिए, बिकॉज
एक को जो सीरियसनेस इसके अंदर शो होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो इसको वो सपोर्ट हासिल नहीं थी। अच्छा। ना तो कभी इसके लिए प्रॉपर एक पॉलिसी बनाई गई कि एक पॉलिसी हो जिस पे आपको पता है जब पॉलिसी होती है तो पूरे हर इदारा जो है उसके ऊपर अमल करने का पाबंद होता है। हाँ। तो अभी फिर ये है कि अब जो है इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसने सीरियसली 2001 में ये सोचा कि इसकी प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए और ज़रूरत महसूस हुई। जी जी। हाँ। तो 2001 में फिर प्रॉपर पॉलिसी बनी और इस वक्त तो अब पंजाब की अपनी पॉलिसी भी मौजूद है। और उसके तहत जैसे आपने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुर्राए अर्ज पे जो ये बढ़ती हुई आबादी है ये इंसान की अपनी ज़िंदगी के लिए ही खतरा, मतलब बकाया इंसानी के लिए खतरा बन गई है। मतलब पूरा आप देखें कि माहौलियात जो है इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एयर है, वाटर है, फिर खुराक है, ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर ही मुमकिन नहीं है। तो अगर आप सोचें कि जहाँ पे पहले जितनी ज़्यादा फसलें उगती थी वो सारी ज़मीन आपने उठा के मकान बना दिए, तो आपकी जाहिर है अजनास का क्लाइमेट चेंज के जी क्लाइमेट चेंज के इशू हैं, तो आपके अजनास कम हो जाएंगी ना, जाहिर है आपके पास वो जगह ही कम होती जा रही है। पानी के वसाइल जितने आबी थे वो आपने ख़त्म हो गए हैं। मतलब इंसान के होने से जो हम आजकल रो रहे हैं हमारी माशी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, जराइम की शरह में इजाफा होता जा रहा है। जब एक इंसान को उसके बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर नहीं होगा, पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए, वो फिर जराइम की तरफ जाएगा। अदरवाइज तो देखें खुराक या ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये ऐसी, ये तो मार्केट भी डेली उस पर सप्लाई पे डिसाइड होती है ना प्राइस की। अगर ज़्यादा चीज़ें आ रही हों तो आपको पता है पहले ये होता था कि गंदम ज़्यादा आती थी, चावल ज़्यादा आते थे, प्याज आलू, तो कीमत गिर जाती थी। अब ज़्यादा आ ही नहीं रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जगह ही नहीं है जहाँ पे उन्होंने प्रोड्यूस होना है। वो हमने काट काट के क्या किया है, दरख्तों को काट दिया तमाम। आप देखें सोसाइटीज बना डाल, मकान चाहिए ना, क्योंकि आप देखें कहाँ 1 अरब आबादी और कहाँ 8। तो ये है कि अब हमारा डिपार्टमेंट तमाम पाकिस्तान के जो दीगर डिपार्टमेंट हैं उनके साथ, सिविल सोसाइटी के साथ और स्पेशली जिस तरह आज का दिन है इसमें हम यही अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये सिर्फ आपका ज़ाती मसला नहीं है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये मेरा मसला नहीं है कि मैं तो 8 बच्चे अफोर्ड कर सकता हूँ। भाई उन्होंने 8 बच्चों ने इन्हीं सड़कों पे 16 गाड़ियाँ चलानी है, उन्होंने इन्हीं स्कूलों में जाके दबाव डालना है, उन्होंने इधर से ही अपने वसाइल इकट्ठे करने हैं। तो ये हमारा एक इज्तिमाई मसला है सबका। बिल्कुल इज्तिमाई में ये है कि सबसे पहले तो लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया जाए कि ये मसला कितना इम्पोर्टेंट है। फिर और संजीदा मसला है। और जब आप इस मसले को संजीदगी से लेंगे तो फिर उसके बारे में सोचेंगे कि अब हमें इसका क्या हल तलाश करना है। और हल मैं आपको सबको बता दूं कि फैमिली प्लानिंग किए बगैर आप ये नहीं समझ सकते कि मैं सोचूं और रात को ख्वाब में देखूं और मेरी बीवी कल को प्रेग्नेंट नहीं होगी। यू हैव टू, आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेना पड़ेगा। और देखें जिस चीज़ की हमारा वो जो है दीन इजाज़त देता है कि अपने ख़ानदान को प्लान करो, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हम ने किसी भी शो में जाना हो, डॉक्टर बनना हो, टीचर बनना हो, प्रोड्यूसर बनना हो, प्लान करते हैं और तरबियत लेते हैं। लेकिन जो सबसे अहम काम है जिसके लिए इंसान को खल्क किया गया, ख़ानदान की बुनियाद, उससे पहले कोई लड़के लड़की की कोई तरबियत ही नहीं है, कोई प्लानिंग कि कोई मैरिज के बारे में उसको बताया जाए कि आपने ख़ानदान। ये भी सोसाइटी प्रेशर है ना, जिस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी ये प्लानिंग लैग कर रही है कि शादी के फौरन बच्चे क्यों नहीं हो रहे। जी जी, अच्छा जी, फौरन बच्चे होने चाहिए, फिर एक बच्चे नहीं, फिर लाइन लगाओ बच्चों की। जी, हालांकि कुरान मजीद में कहा गया है कि वो शख्स शादी के काबिल है जो कि ज़हनी तौर पे बालिग हो, अकल रखता हो और अपनी फैमिली की कफालत कर सकता हो। अच्छा, फिर ये है कि ख़ानदान, बच्चा सिर्फ पैदा नहीं होता, बच्चे की आपने तरबियत भी करनी होती है। फिर मियाँ बीवी के एक दूसरे पे हकूक हैं, एक दूसरे पे फ़राइज़ हैं। लेकिन इस चीज़ सिर्फ आपने बच्चों में नहीं जुट जाना, अपना ख्याल। जी हाँ, अपने एक अच्छा आपने ख़ानदान की तश्कील करनी है। और ख़ानदान की तश्कील से पहले उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग ज़रूरी है, उनको बताया जाए। ये नहीं है कि सिर्फ जहेज़ के पैसे इकट्ठे करें या बरी के पैसे इकट्ठे करें। तो अब सबसे पहले तो ये है कि हमारे डिपार्टमेंट ने प्री मैरिटल ट्रेनिंग का एक आगाज़ किया है, जिसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बताया जाएगा कि एक मर्द के क्या फ़राइज़ हैं, एक औरत के, ना सिर्फ उनके एक दूसरे। आगाज़ हुआ हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये पायलट हुआ है ये प्रोजेक्ट। और इसमें ये पिंडी भी एक डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसके बाद इसको पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा। इसमें ये होगा
कि हम उलेमा को अपने साथ शामिल कर रहे हैं कि जब निकाह होगा तो निकाह के टाइम वो एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि मैंने ये एक तरबियत ली है। अच्छा। जी जी, और वो तरबियत सिर्फ ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मुतालिक नहीं है। हाँ। वो पूरे ख़ानदान के तस्वुर के, जो इस्लाम में एक अच्छे ख़ानदान का तस्वुर है। और इसमें बहुत से इस्लामिक कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये मौजूद है। जैसे ईरान है, मलेशिया है, वहाँ पे ऑलरेडी ये मौजूद है। तो हमने उन्हीं को फॉलो किया है कि पहले आप एक तरबियत लेंगे, एक सर्टिफिकेट होगा कि भाई मैं वाकई इस काबिल हूँ, मुझे पता है कि मैं कल को शादी करता हूँ तो मुझे मेरे ऊपर क्या फ़राइज़ हैं, और मेरे सिर्फ हकूक़ नहीं है, मेरे लड़की के भी क्या फ़राइज़ हैं, लड़के के भी। और फिर वो देखें कि क्या हम बच्चा पैदा करके बच्चे को एक अच्छी तालीम, उसकी तरबियत कर सकते हैं। देखिए अभी आपको पता है, जैसे भी मैंने बताया कि पाकिस्तान उन ममालिक में है कि जहाँ पे हमारे यहाँ पैदाइश के फ़ौरन 1 साल के अंदर बच्चे की अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है, माओं की अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न यही है कि माओं को पता ही नहीं होता कि बच्चे का जो पैदाइश है उसके दरमियान कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी खुराक बच्चे की हेल्थ के लिए या माँ की हेल्थ के लिए किस तरह की डाइट, कौन सी खुराक इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त खाएं या आप जो है ऐसी मुरगन ग़िज़ाएं खाएं, आपको एक बैलेंस डाइट का एक तस्वुर है। पैगाम क्या देंगी इसी हवाले से नाज़रीन को? पैगाम मेरा यही है कि देखें, हमारी एक तो मैं बता दूं कि जो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज हैं वो महकमा बहबूद आबादी पूरे पंजाब में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। हमारी कोई फीस नहीं है, ना हमारी दवाइयों के कोई पैसे हैं। जहाँ पे आप बोर्ड लिखा देखें फलाही मरकज़, तो आप वहाँ पे लड़का भी लड़की भी जा सकते हैं। इसी तरह हमारे तमाम जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमारे फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स हैं। तो आप बजाय सोशल मीडिया पे या इधर उधर लोगों से मशवरा लेने की कि मैं क्या करूं, जी मिसगाइड करते हैं वो लोग। तो आप एक प्रॉपर, वहाँ पे हमारी काबिल डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स बैठी हुई हैं, आप उनके पास जाएं, आपको एक तो अच्छी रहनुमाई मिलेगी और दूसरे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच साहिबा, थैंक यू सो मच नाज़रीन। यकीनन ये एक बहुत ही अहम पॉइंट था क्योंकि आज ये एक वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा था, तो यकीनन सच टीवी की भी ये कोशिश रहती है कि हमेशा अपने नाज़रीन को आगाह करते रहे, अवेयर करते रहे। तो ये तो बहुत संजीदा इशू है जिस पे बात करने की ज़रूरत थी। तो आप लोगों को हमने चीज़ा पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए। मज़ीद इस पे आपने अब खुद सोचना है कि आपको एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी चाहिए या इसी तरह आपने बस गुजारनी है ज़िंदगी, जीना नहीं है। जब जिएंगे तो ही ज़िंदगी का मज़ा आएगा। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद एक और, बल्कि 3 टॉपिक मैंने कहा था हमारे होंगे, तो 2 और टॉपिक हैं जो कि आपकी खूबसूरत ज़िंदगी के हवाले से हैं, आपकी खूबसूरती के हवाले से, उसी पर बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं खूबसूरती। नाज़रीन, खूबसूरत लगना सबका बुनियादी हक है और हम चाहते हैं कि जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे नाज़रीन हैं, वो और ज़्यादा ख़ुद को खूबसूरत बनाएं, ख़ुद को खूबसूरत रखें। लेकिन वो कैसे? एक तो हम बात करते हैं मेकअप की। अच्छा, मेकअप भी ठीक है, अब तो ज़रूरत हमारी बन चुकी है, तो मेकअप करना भी चाहिए। जहाँ हम पहले बात करते थे ख़वातीन जो है ये मेकअप पे बहुत ज़्यादा वक्त लगाती हैं या बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, और मेकअप ख़वातीन के लिए बना है, वो करेंगी। लेकिन हम मर्द हज़रात भी जो है वो पीछे नहीं है, वो भी हमें कहीं ना कहीं इस मेकअप से ये मेकअप के असरार जो है वो उन पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है, खूबसूरत लगे, अपना ख्याल रखें, जिसमें आप ख़ुद को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप अपने आप को प्यारा देखना चाहते हैं या आप लगते हैं, तो ज़रूर वो काम करें। लेकिन जब ये मेकअप की बात आती है, खूबसूरती की बात आती है, वहाँ पे देखें जहाँ हमें कुछ पॉजिटिव पहलू दिखते हैं, वहाँ उसके कुछ नेगेटिव असरात भी होते हैं, यानी कि फ़ायदे के साथ नुकसान भी होता है। तो ये मेकअप के जहाँ फ़वाइद हैं, आप खूबसूरत लगते हैं, अपने आप को महफ़िल की रौनक समझते हैं, वहीं जब इस मेकअप की वजह से जब हम अपनी स्किन को देखते हैं, जब प्रॉपर आप ख्याल नहीं रखते हैं, तो यही स्किन हमारी डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसी मेकअप के ज़रिए, इन्हीं प्रोडक्ट के ज़रिए, जो अगर आपने एक्सपायर प्रोडक्ट यूज़ कर ली या आपने ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं की और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं थी जो भी आपने अप्लाई किया फेस पे, मेकअप की जो मैं चूँकि बात कर रही हूँ, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। और आपने सुना होगा ये स्किन कैंसर जो है, ये यानी कि एक बहुत बड़ी बीमारी
आप इसको कह सकते हैं। तो जब आप अपने ये मेकअप के साथ अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते तो कौन कौन सी मज़ीद डिजीज़ आ सकती हैं या कैसे केयर करें, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी स्किन को नुकसान दे सकते हैं, और मेकअप करने का सही तरीका या कितनी देर तक हमें हमारी स्किन पे मेकअप रखना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। और इस पर तमाम तर सिचुएशन पे यकीनन हमें वालिद बंदा ही गाइड करेगा जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसे पता हो कि मेकअप के फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, कैसे इन नुकसानात से खासकर हमें ख़ुद को बचाना है। तो हमारे साथ हैं जी, आप ब्यूटी एक्सपर्ट हैं नबीहा नवी। अस्सलाम वालेकुम नबीहा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह एवरग्रीन। नबीहा, मेकअप की बात हो रही है, लेकिन खूबसूरत लगना में, जैसे मैंने कहा स्टार्ट में भी, कि सबका बुनियादी हक है और खूबसूरत लगना भी चाहिए। जहाँ जिस तरह आप सेटिस्फाई हो उसी तरह से खूबसूरत लगे। अगर मैं आपसे खूबसूरती की डेफिनेशन पूछूं तो आपकी नज़र में खूबसूरती का क्या मतलब? देखिए, खूबसूरती तो नेचुरल ब्यूटी होती है। इनर ब्यूटी आपकी जितनी अच्छी होगी, आपकी इनरली आप अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली वो आपके चेहरे पे सबसे पहले झलकेगा। अगर आपके दिल में ही कुछ निखार आएगा सही नहीं है तो फिर कैसे आप अच्छे लगेंगे। हाँ। तो इसी तरह जैसे मेकअप की बात हम कह रहे हैं कि मेकअप के ऊपर कि हम लगा के लोग नुकसान हमें होते हैं, तो उसकी रीज़न जाहिर सी बात है ये होती है, पहली चीज़ जब हम मेकअप करवाते हैं उससे पहले हमारी प्रेप नहीं होती। अच्छा, ये मेकअप के ना नुकसानात पे हम आते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि जो बुनियादी पहली चीज़ है वो जो मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आगे फिर नुकसानात पे हम बात करते हैं, कि हम बच्चियों को देखते हैं। पहले अगर हमारी माओ को देखें, दादियों को देखें, वो हमें मेकअप नहीं करने देती थी जब हम छोटी होती थी। मतलब डांट पड़ती थी कि आपकी बेबी स्किन है, अब नेचुरल ब्यूटी है, इतने खूबसूरत फेस है, तो उस पर मेकअप अप्लाई नहीं करने देती थी। आज की छोटी छोटी बच्चियाँ जो है वो मेकअप उन्होंने करना शुरू कर दिया, वह डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करवा रही हैं, डिफरेंट फेशियल्स हैं वो ले रही हैं। इस तरह की जो चीज़ है वो, ये बेबी स्किन से मैं चूँकि शुरू करना चाह रही हूँ, तो ये बच्चियों की जो स्किन टाइप है उस पर किस तरह का मेकअप होना चाहिए? देखिए, एक तो उस टाइम इसलिए भी नहीं करती थी क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। अब सोशल मीडिया का टाइम है तो ऑब्वियसली काम में हमारा सोशल मीडिया जो है ना वो फर्स्ट ऑब्वियसली जो चीज़ पहले होती थी कहीं यूरोप या वेस्ट में होती थी तो यहाँ आते आते टाइम लगता था। अब जो वहाँ हो रहा है तो आप फ़ौरन लाइव का कॉपी कर सकते हैं, आप उसको फ़ौरन उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो इसलिए अब टाइम नहीं लगता। इसलिए अब छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो ऑब्वियसली उसके रीच में है हर चीज़। अच्छा, तो ऐसी गेम्स भी है ना जो बच्चा मेकअप कर रहा होता है, मेकअप ट्यूटोरियल्स होते हैं और बच्चों को ऑब्वियसली छोटे छोटे बच्चों को अब अवेयरनेस है कि ये मेकअप प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ये मस्कारा है या इस तरह के प्रोडक्ट्स की उन्हें नॉलेज है। अगर हम पहले का देखें तो ऑब्वियसली उन्हें नहीं थी, क्योंकि पहले इतने प्रोडक्ट यूज भी नहीं होते थे जितने अब हो रहे होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली टाइम में जैसे जदीद दौर आता जा रहा है तो अपग्रेड होती जा रही हैं चीज़ें अपग्रेड हो रही है और हमारी स्किन भी उस तरह होती जा रही है कि खराब हो रही है। उसकी केयर करने के लिए ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, हर चीज़ मैटर करती है। जैसे अगर आपका पहला टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग और इस पे था तो ऑब्वियसली उस टाइम से हमारी स्किन पे भी इफ़ेक्ट होता है। हाँ। तो जैसे जैसे वेदर हो रहा है और जो हमारी जो एयर है वो इतनी पोल्यूटेड होती जा रही है, हाँ। तो जाहिर सी बात है वो हमारी स्किन पे भी इफ़ेक्ट करेगी। अच्छा। तो जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो बच्चियाँ जा रही हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं और मेकअप करके जाती हैं और फिर डस्टी एरियाज़ होते हैं या धूप, इस आज के मौसम की बात करें तो अगर बच्चियाँ मेकअप कर रही हैं तो ऑब्वियसली सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइजिंग और सन ब्लॉक दोनों हाँ। चीज़ें कंपलसरी हैं। अच्छा। ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी हैं, क्योंकि देखें सबसे पहली चीज़ आपके सनबर्न होने के जो बच्चियों में ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, और बच्चियाँ कहती हैं कि एक दफ़ा घर से सन ब्लॉक लगा के निकल गई है, इनफ है। नहीं, सन ब्लॉक समटाइम ऐसे होता है कि अब एक तो डिपेंड भी करता है कि हम घर में हैं या बाहर हैं, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो एटलीस्ट 3 फिंगर्स आप लें। प्रोडक्ट जो हो आपकी 3 फिंगर्स जितना प्रोडक्ट हो आप बिल्कुल स्लाइटली सा लें और उसको फिर उसे अच्छे से पेनिट्रेट करके थोड़ी देर वेट करें। ठीक है। ना कि आप पहले ही उसको लगाएं और उसको बिल्कुल स्मच कर दें, तो थोड़ा सा एक लेयर को रहने दें और फिर थोड़ी देर बाद उसको अच्छी तरह स्मच करके अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं करें। और वैसे भी अब तो इतनी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आ गए हैं, फाउंडेशंस के अंदर भी इंक्लूडेड होता है सन ब्लॉक। 25 मोस्टली में 15 डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू वेदर्स भी होता है और डिफरेंट इस तरह के होते हैं। लेकिन अब प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो आपकी स्किन को नुकसान ना दे। खासकर वो लोग जिन लोगों ने डेली बेसिस में मेकअप करना होता है, तो उनके लिए तो ज़्यादा, जैसे ऑफिस जा रहे हैं या कोई भी उनका टीचर्स हैं या कोलीग्स हैं या कोई भी उनके या हमारे जैसे, हाँ जैसे आप लोग हैं, तो ऑब्वियसली जब आप डेली बेसिस में मेकअप
करते हैं तो वो आपके रूटीन में आ जाता है। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी कभार करना है और उन्होंने घर रहना है, वो मेकअप नहीं करते, तो उनकी स्किन सांस ले सकती है। हमारी स्किन को भी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन, तो सर्कुलेट करती है। तो जितनी अच्छी हमारी स्किन ब्रेथेबल होगी तो उतना अच्छा हमारी स्किन नबी, इसमें मज़ीद हम आपसे जानेंगे कि अगर हम अपनी स्किन की प्रॉपर केयर नहीं करते तो क्या नुकसान हो सकते हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है नाज़रीन हम नबिया से जानेंगे कि अगर हम प्रॉपर स्किन केयर नहीं करते, मेकअप का बेजा इस्तेमाल करते हैं लेकिन प्रॉपर क्लींजिंग नहीं होती, तो इससे स्किन कैसे डैमेज हो सकती है, कौन से अमराज जो हैं वो आ सकते हैं। तो इस पर मज़ीद चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं, खूबसूरती पे बात की जा रही है, मेकओवर पे बात की जा रही है। मेकअप करना सबको बड़ा पसंद है, सब अपने आप को मेकअप करवा कर खूबसूरत दिखना चाहते हैं, खूबसूरत लगना चाहते हैं, लेकिन इस मेकअप के जो नुकसानात हैं वो भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम के अकॉर्डिंग आपको मेकअप करना चाहिए, इवेंट के अकॉर्डिंग आपको मेकअप करना चाहिए। अगर आपने दोनों चीज़ें अपोजिट की हुई है तो नुकसान तो हो सकता है। नबिया हमारे साथ है। नबिया, बात मेकओवर की हो रही है लेकिन उसके साथ जो उसके नुकसानात हैं स्पेशली उस पर हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम वेदर देखें तो काफ़ी गर्म एक्सट्रीम पे जो है वो जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब एक ज़रूरत है, अब मेकअप की हमें अब ज़रूरत है तो करना तो ज़रूरी है। जो ऑफिस गोइंग ख़वातीन हैं उन्हें भी ज़रूरी है, यानी कि हर चीज़ की एक वो ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग लेकर चलना है। जब हम अपना ख्याल नहीं रखते, मेकअप कर लेते हैं, स्किन का ख्याल नहीं करते, प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं करते, क्लींजिंग नहीं करते या बेजा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते, एक्सपायरी प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इसकी वजह से स्किन डैमेज कैसे होती है, क्या नुकसान आते हैं? सबसे पहला आपका, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम आप मेकअप लगा ही रखते हैं और उसको रिमूव नहीं करते या लगा मेकअप के साथ ही सो जाते हैं ख़ास तौर, तो सबसे पहले हमारी स्किन पे आहिस्ता आहिस्ता, अब जैसे अगर अच्छी फ़ौरन से नहीं होती तो ख़राब भी फ़ौरन से नहीं होती, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है। लेकिन ये है कि सबसे पहला जो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो होता है ड्राई पैचेस। अक्सर लोगों का ना टी जोन एरिया और लोअर लिप एरिया, ये सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है मेकअप की वजह से। अच्छा, जो मेकअप करके सो जाते हैं या बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेकअप की एप्लीकेशन ज़्यादा टाइम ज़्यादा रखते हैं। अच्छा। मतलब पूरा दिन उनका मेकअप पे ही गुजर रहा है कि उन्होंने सुबह किया है, रात को जाके उनका फेस वॉश हो रहा है, या वो भी नहीं वो कर रहे तो वो और ज़्यादा प्रॉपर साफ नहीं कर रहे, डीप क्लींजिंग नहीं। अगर आप बेशक मेकअप रिमूव कर रहे हैं बट वो फिर भी आपके पोर्स के अंदर, स्किन के अंदर है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसे साफ़ करें या ना करें, तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और इन चीज़ों से हमारी एजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लार्ज होते जाते हैं। जब वो लार्ज होते हैं, जाहिर सी बात है वो हमारी लाफ लाइंस को भी प्रोमिनेंट करते हैं, अंडर लाइन जो अर्ली एजिंग लाइंस हैं उनको भी प्रोमिनेंट करते हैं। फॉरहेड हो गया, सबसे पहले जो ये तीन चीज़ें, क्रॉफिट्स एरिया होता है आइस के, लोअर आइस के नीचे जो हमारी आँख की इस तरफ जो एरिया होता है, इसे क्रॉफिट एरिया भी कहा जाता है, क्रॉफिट्स लाइंस होती हैं। ठीक है। तो अक्सर लोगों की आप नोट करेंगी तो वो जो लॉन्ग टर्म मेकअप को वेयर करते हैं तो उनका फोरहेड, लोअर लिप एरिया, लाफ लाइन और लोअर आइज एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ हुआ होता है। अच्छा। तो वो एज मैटर नहीं करती कि वो यंग हैं या एज हो गई है, इसलिए उनकी एजिंग हो रही है, बिकॉज उनकी स्किन केयर इतनी बुरी है या वो करते नहीं है। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं बट मेजॉरिटी ऑफ देम गॉड गिफ्टेड नहीं होते। लेकिन अगर आपको गॉड गिफ्टेड भी आपको एक ब्यूटी, खूबसूरती या ये चीज़ मिली है तो आप अपने हाथों से उसे तबाह मत करें, उसे संभाल के रखें। जी एग्जैक्टली। और स्किन केयर ऐसी चीज़ है जिसकी गंदी से गंदी स्किन हो, अगर आप उसकी केयर करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं, ब्लॉगर्स हैं। मर्दों की स्किन बड़ी डैमेज हो रही है, इसकी क्या वजह? मर्दों के तो इतना हम नहीं कुछ कह सकते, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपने भाई का शेयर करूँगी। बेसिकली उसको हेपेटाइटिस हो गया था, तो जिसकी वजह से उसकी स्किन पे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आया था। अच्छा। उसका कलर भी डल हुआ था, उसके फेस पे एक्नी भी हो गया था। तो सबसे मेन चीज़ आ जाती है आपका गट, आपका जो स्टमक है, आप जो खाते हैं वो आपके चेहरे पे नज़र आता है।
तो ऑब्वियसली जब आप मेडिकेशन ज़्यादा हों और वो बिल्कुल यंग है 16-17 ईयर्स का है, तो ऑब्वियसली उसके मैदे पे जब वो चीज़ें मेडिसिन और चीज़ों का इफेक्ट हुआ है तो उसके चेहरे पे वाज़ह इफेक्ट हुआ है। यानी सबसे पहले इंटरनली सिस्टम अच्छा रखना चाहिए। इंटरनली सिस्टम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो जब उसकी हेल्थ ठीक होना शुरू हुई है और थोड़ा सा हमने स्किन केयर के ऊपर भी ध्यान दिया है, हमने उसके अंदर उसकी स्किन केयर के अंदर टी ट्री ऑयल के प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जो उसकी स्किन को सूथिंग रखें, रिलैक्स रखें, उसकी डाइट में अच्छे प्रोडक्ट। हाँ। मुझे ये बताएं ना भैया, ये जो हम डिफरेंट फेशियल्स लेते हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट का इस्तेमाल, डिफरेंट सीरम्स का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं मेकअप के अलावा, इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं स्किन के, या कैसे उससे हम खुद को बचा सकते हैं? देखिए, स्किन के नुकसान, पहली चीज़ ये आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट्स का चूज़ करें, ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दें, पहली बता सके कि ये फेशियल या ये प्रोडक्ट आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है या नहीं। ऑब्वियसली अब हर बंदा हर चीज़ की नॉलेज तो नहीं रख सकता, तो आपको लेकिन जब शौक होता है तो आप बेशक आप उस फील्ड के ना हो तो आप बिल्कुल अपोजिट उसमें चले जाते हैं। बट अपनी स्किन का ख्याल रखना, खासतौर लेडीज़ हों या बच्चियां हों या बड़ी भी हों, तो सबके ऊपर है। आप सिंपल केयर को हमेशा अप्लाई करें। आप जितना टफ स्किन केयर अप्लाई करेंगे, मतलब आप कहें कि आपने क्लिनजिंग भी करनी है, आपने टोनर, सीरम, मास्क हर चीज़ यूज़ करनी है, तो ये नहीं होता। आप कुछ दिन करेंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, बट जब आप छोड़ेंगे उनके उल्टा आपको नेगेटिव इफेक्ट शुरू होंगे, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को टू मच यूज़ करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो आपकी स्किन एडिक्टेड हो जाएगी, और आफ्टर सम टाइम वो आपको उल्टा पॉजिटिव की जगह जब आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे तो वो नेगेटिव रिएक्शन देगी, क्योंकि आपकी स्किन यूज्ड टू हो गई है, खूबसूरती को छीन सकती है। जी एग्जैक्टली। अच्छा, अगर प्रोडक्ट की फेशियल की मैं स्पेशली बात करूँ, क्योंकि मेकअप तो हमने बात की कि कुछ लोगों के रूटीन का है तो चलो उसमें साथ केयर करें, लेकिन जो फेशियल की हम बात करें, डिफरेंट प्रोडक्ट की बात करें, ये कितने टाइम बाद अगेन सेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं? फेशियल का जो लाइफ साइकिल होता है वो 28 डेज़ का होता है। 28 डेज़ के अंदर हमारी स्किन की जो रीबिल्ड होती है वो लाइफ शुरू हो जाती है आफ्टर 28। यानी कि अगर आपने आज फेशियल लिया है तो आफ्टर 28 डेज, हाँ बेशक मंथ के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर 28 डेज़ आपकी स्किन नई निकलनी शुरू हो रही होती है, या जो आपकी पुरानी स्किन है वो हट रही होती है, तो आप तब उसको अकॉर्डिंग लेते हैं तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करती है। ठीक है। एज़ कम्पेयर कभी भी फेशियल को बहुत करीब नहीं रखना चाहिए। जैसे अक्सर मैंने ब्राइड्स देखी हैं या हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो हमसे अक्सर कहते हैं कि हमारी हफ्ते 10 दिन में शादी, आप बताएं हमने कितने फेशियल्स लेने हैं। अच्छा, तो हफ्ते 10 दिन में शादी है तो कितने फेशियल्स लेने हैं? तो रीज़न जितने मर्जी आप फेशियल्स लें उससे आपकी ना तो स्किन ठीक होनी है, ख़राब ज़रूर हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। कम टाइम में ज़्यादा फेशियल लेना अक्लमंदी नहीं है। आप थोड़ा सा अपनी स्किन को टाइम दें, क्योंकि जब फेशियल होता है, अगर अच्छा प्रोडक्ट का फेशियल है तो वो टाइम लेता है रिजल्ट देने में, तो 1 से 2 दिन में आपकी स्किन और ज़्यादा बेहतर होनी शुरू हो जाती है। जब आप कराते हैं, जब इतने प्रोडक्ट्स लग रहे हैं तो स्किन नीट एंड क्लीन। जैसे अपने ब्राइड की बात की, 1-2 दिन पहले फेशियल लेते हैं, उसके बाद हैवी मेकअप शुरू कर देते हैं, नुकसान तो हुआ। मैं अपनी ब्राइड्स को प्रेफर करती हूँ कि मैं उन्हें एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ का गैप ज़रूर दूँ, जिनका बहुत अर्जेंट होता है, वरना मैं 1 वीक का गैप रखती हूँ। होना भी चाहिए। पैगाम क्या देंगी स्पेशली हमारी ख़वातीन को जो वर्किंग वुमेन हैं, मेकअप करती हैं लेकिन स्किन की केयर नहीं करती, उन्हें क्या कहेंगी? स्किन की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप केयर करेंगे तो आगे स्किन आपकी सेफ़ रहेगी। तो केयर करें, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें, ना कि आप ज़्यादा तशद्दुद में चले जाओ। 3 ईजी स्टेप्स मेरे ख्याल में आपके लिए ये होंगे। आप क्लिनजिंग करें, टोनर रखें और सन ब्लॉक रखें। इन 3 चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत बेहतर भी हो सकती है और अच्छी भी चल सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबीहा, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, खूबसूरती की बात हुई है, मेकअप की बात हुई है, स्किन केयर की बात करें। देखिए बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं, हमारी स्किन डैमेज हो रही है और अपने हाथों से ही हम अपनी स्किन को डैमेज करें क्योंकि केयर नहीं करते, लापरवाही कर देते हैं, सुस्ती बरतना शुरू कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम अपने जो एक रेस्ट का टाइम है वो नहीं पूरा करते, प्रॉपर डाइट हम नहीं लेते। देखिए जब आपका इंटरनली सिस्टम अच्छा होगा, आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट आपकी अच्छी हेल्दी डाइट है, तो वो जो ग्लो आप चाहते हैं ना, खूबसूरती चाहते हैं, वो बिना मेकअप के आपके फेस पे वो नूर जो है नज़र आता है। लेकिन अगर आप लापरवाही कर देंगे, मैं बड़ी थकी हुई हूँ, बाद में क्लींजिंग कर लूँगी या बाद में मैं फ्रूट खा लूँगी, जूसेस पी लूँगी, तो ये लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही जो ना आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। बड़े नुकसान से खुद को बचाना है ताकि आप खूबसूरत लगे। अगला हमारा सेगमेंट होगा जनाब, वो भी बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि जब आप मेकअप की बात करते हैं ना, तो मेकअप के साथ साथ आपको अच्छा लिबास आपका होना भी बड़ा ज़रूरी है। आज जैसे मैंने अपने वार्डरोब का बताया था कि मानिस कलेक्शन का है, तो यही डिज़ाइनर हमें नेक्स्ट सेगमेंट में ज्वाइन करने वाले हैं। उनसे हम पूछेंगे कि अभी ट्रेंड क्या है,
और किस तरह से मज़ीद जहाँ मेकअप की बात हो रही है वहीं खूबसूरती अपनी शख्सियत में निखार पैदा करने के लिए किस तरह के लिबास का इंतखाब होना चाहिए, इसी पे बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि आजकल जो मेरे खूबसूरत से ड्रेसेस आप देख रहे हैं मानिस कलेक्शन के, वही डिज़ाइनर आज मेरे साथ हैं। उनसे हम पूछेंगे इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस वो कैसे बना रहे हैं और आपको भी उनसे टिप्स लेके देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आए दिन ना ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। अब हमें समझ नहीं लगती कि हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हमें किस तरह का फैशन जो है वो फॉलो करना चाहिए, किस तरह के कलर्स वेयर करने चाहिए, कैसे ड्रेसेस हो, लॉन्ग शर्ट हो, शॉर्ट शर्ट हो, या अगर मैं बात करूँ इवेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं तो उस पर किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, या मार्केट की बात करें तो कैसे ट्रेंड है। अगर हम सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, वहाँ हम किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो किस हद तक वो हमारी शख्सियत के लिए बेहतर हो सकता है, इसी पे हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है आप फैशन डिज़ाइनर हैं उस्मान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान पहले तो बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस देने के लिए। अच्छा उस्मान, मुझे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपको ये फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ कैसे लगा? क्योंकि अक्सर माँ बाप का शौक़ होता है हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। आप डिज़ाइनर कैसे बन गए, और वो भी इतने अच्छे डिज़ाइन? मुझे फैमिली मैं बचपन में जो ग्रोइंग एज थी ना, तब मैं वो देखता था, रैम्प वॉक शोज देखता था। अच्छा। फैशन शोज जो होते हैं, ठीक है, तो उसको देख देख के क्रेज मेरे माइंड में चढ़ता कि नहीं यार ये कुछ है, ये डिफरेंट चीज़ है, मुझे ये करना है। हालांकि मेरे बाबा डॉक्टर है, मेरी मामा डॉक्टर है। यही बात, अगर माँ बाप डॉक्टर है, बच्चा फैशन डिजाइनर कैसे बन गया? उनकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं एज अ डॉक्टर ही जाऊँ, ठीक है। यानी कोशिश भरपूर हुई। भरपूर कोशिश। मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, वहाँ से मैंने मूव करके मैंने फैशन डिजाइनिंग की तरफ मूव किया। मैंने प्रॉपर डिप्लोमा किया, ठीक है। उसके बाद फिर फैमिली से स्टार्ट किया मैंने, लाइक कजन्स की शादियों पे ड्रेसेस बना के देना उनको, लाइक उनको आइडियाज देना। फिर उन्होंने कहा नहीं उस्मान, तो हमारे अंदर चार्म है, तुम इसको आगे कुछ कर सकते हो, कुछ डिफरेंट कर सकते हो, ये टैलेंट है आपके अंदर। बिल्कुल। ग्रेट। तो ये उसके बाद फिर सबने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। फिर डिप्लोमा करते करते साथ साथ मेरी वो चीज़ें लाइक गाइडलाइन मिलती गई, तो वो इम्प्रूव होती गई चीज़ें मेरी। ठीक। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताओ कि हमारे ड्रेस की वजह से हमारी जो शख्सियत, हमारी पर्सनालिटी, उसमें चेंजिंग कैसे आ सकती है, ये चीज़ हम कैसे समझें? लाइक आप अपने मतलब कलर कॉम्प्लेक्शन को सबसे पहले देखना चाहिए कि आपका कलर फेयर है या नॉर्मल कलर है, ठीक है। उस हिसाब से आपको ड्रेस कैरी करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं मतलब फेरी कलर नहीं होते हैं और ऐसे डार्क कॉम्प्लेक्शन पहनते हैं, वो और डार्क लग रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप स्लिम स्मार्ट है तो आप और फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं, वो स्किनी लग रहा होता है, ठीक है। तो आप अगर लूज या बैगी ड्रेसेस पहनेंगे तो वो थोड़ा हेल्दी फील होंगे, ठीक है। उसके अलावा कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत मैटर करता है आपके ड्रेसेस के लिए, क्योंकि समटाइम आपको ना रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कलर। अच्छा, इस चीज़ को हमने बहुत कम मेरे ख्याल से लोग, या फिर अगर मैं कहूँ तो 50-50 हैं, यानी कि जहाँ लोगों में अवेयरनेस आई है कि हमारी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ऐसे कलर्स या इस तरह की लॉन्ग शर्ट या शॉर्ट शर्ट या फिटिंग वाले या लूज ड्रेस पहनने चाहिए, वहीं अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी कमी है लोगों में अवेयरनेस की, कि लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं। लाइक फलां बंदे ने ये पहन लिया तो मैं भी पहनूंगी वैसे ही लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपना कलर कॉम्प्लेक्शन देखें, हर बंदे पे वो चीज़ सूट नहीं करती, हर बंदा वो चीज़ कैरी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अब आप देखिए, कोई अब एजड कह लें या दो बच्चों की माँ कह लें, अगर अब वो थोड़े से छवि वो फैंसी टाइप ड्रेसेस पहने तो मुझे लगे उसकी पर्सनालिटी की वो जो एक उसका रोब है वो नहीं रहेगा। अगर उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी वो जो उसका एक रिलेशन है उसी पे रहकर अगर वो ड्रेस कैरी करेगी तो ज़रा डिसेंट मैच्योर लगेगी। तो इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, मुझे लगता है। बिल्कुल डेफिनेटली है, क्योंकि जो मैच्योर लेडीज हैं अगर वो शॉर्ट पेप्लम पहनेंगी, लाइक प्लाजो पहनेंगी तो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। अगर वो लॉन्ग शर्ट विद कैप्री कैरी करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल लगेगा, वो डिसेंट भी लगेगा और एलिगेंट भी लगेगा। एग्जैक्टली। अच्छा उस्मान, अगर हम कुछ साल पीछे की बात करें तो तब क्या ट्रेंड थे, और अगर अब की बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो अब कौन से किस तरह के ट्रेंड्स हैं, या कुछ चेंजिंग आई है या सेम है? चेंजिंग आई है काफ़ी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई, क्योंकि इंस्टा ने, टिकटॉक ने कस्टमर्स को बहुत अवेयरनेस दी, सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी उनको, ठीक है। तो पहले तो लॉन्ग शर्ट चलती थी, गरारा शर्ट, वही गरारा दोबारा से ट्रेंडिंग में वापस आ गया, ठीक है। लॉन्ग शर्ट चूड़ीदार पजामा दोबारा से ट्रेंडिंग में आ गया वापस, जो चीज़ पहले लोग उसको स्किप कर चुके थे, जरा मॉडर्न वे में आ गया। लाइक कट्स ओपन कर दी उन्होंने, साइड स्लिट्स ओपन कर दी, पहले वो शॉर्ट स्लिट्स चलते थे, इस हिसाब से ट्रेंडिंग चेंज होती जा रही है।
अच्छा, वही ये जो हम सिल्क की बात करते हैं, हाँ जी, पहले लोग उसको बड़ा पसंद करते थे, फिर बीच में एक ऐसा टाइम आया कहते नहीं 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 ये नहीं पहनना। आप देखें सिल्क का दोबारा लेकिन ट्रेंड। अभी लोग पहले लोग शिफॉन को बहुत प्रेफर शिफॉन, करते हाँ, थे, ठीक है, yes। लेकिन अब लोग शिफॉन पे नहीं जाते, लोग ऑर्गेन्जा पे जाते हैं, खडी नेट पे जाते हैं, डिफरेंट फैब्रिक्स पे जाते हैं, लाइक राव सिल्क हो गया, इसको लोग फर्स्ट प्योरिटी करते हैं। शिफॉन को लोग इसलिए वो सिर्फ ब्राइडल तक रह गया बेचारी ब्राइडल तक, हाँ। क्योंकि हैंडमेड काम उस पर बेटर होता है ज़्यादा अच्छा हो सकता है ये। अच्छा, आपके पास ऐसा कस्टमर, ऐसे क्लाइंट्स आते हों जो वही सोशल मीडिया के बंदे या बंदियाँ हों और उसी पे वो रट लगा के बैठी हूँ कि हमें ऐसा डिज़ाइन ही चाहिए, जबकि उनकी शख्सियत पे वो बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो, तो ऐसे कोई हैक्टिक। लेकिन हमें एज अ क्लाइंट फिर उनको डील करना पड़ता है, लेकिन फिर उनकी समटाइम वो माननी जब वो पड़ती पहन लेते फिर कहते हैं हाँ भाई आप ठीक कह रहे थे। हाँ, अच्छा, तो लेकिन उन्हें कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनको हम सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि नहीं आपके ऊपर ये चीज़ नहीं, ये चीज़ सूट करेगी, हम उसको मतलब लाइक कुछ चीज़ें उसमें से क्लिक करके कुछ अपनी डिज़ाइन ऐड करके उसको मिक्स एंड मैच करके बना देते हैं। यानी थोड़ी उनकी मान ली, थोड़ी अपनी मनवा ली। तो एक चीज़ यूनिक चीज़ बन जाती है। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर अब हम फैशन की बात करें, ट्रेंड की बात करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम ट्रेंड से हट के कुछ करें और वो हमारे ऊपर अच्छा लगे? डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपके पास कोई डिफरेंट चीज़ आपने वेयर की हुई है तो डेफिनेटली अच्छी लगेगी। मतलब जो सब पहन रहे हैं उससे हट के पहने ना, तभी तो आप यूनिक लगेंगे। तो इसलिए उसको ज़्यादा बेटर फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए वैसे। अब एक तो ये बात होगी कि अगर हम कुछ डिफरेंट करते हैं तो चले ही अच्छा लगेगा, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि वो हम पे अच्छा ना लगे, तो इस चीज़ को हम कैसे समझें? नहीं तो वो डिज़ाइनर का काम है ना, डिज़ाइनर का काम है, वो क्यों नहीं उस बंदे की पर्सनैलिटी पे वो चीज़ बना के देखे, ये चीज़ सूट करनी चाहिए। हाँ, यानी कि यहाँ पे फिर जिम्मेदारी आ जाती है डिज़ाइनर की आ जाती है जिम्मेदारी कि वो उसके मुताबिक उस बंदे की पर्सनैलिटी को ताकि देखे, उस बंदे का इवेंट स्पॉइल ना हो ना। हाँ। अच्छा, इस वक्त आपको क्या लगता है बीइंग अ डिज़ाइनर, अगर हम वेस्ट की बात करें तो उसका कल्चर ज़्यादा यहाँ पे इन हो रहा है या हम अपने ही कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, उसका ज़्यादा इन हो रहा है, उसका क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट टॉप्स चल रहे हैं मोस्टली, जो मतलब मोड्स कोड लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जो आंटीज़ हैं, वो भी शॉर्ट टॉप्स पहन रही हैं जीन्स के साथ, वो उस कल्चर को फोकस कर रही हैं। लेकिन वेडिंग जब आती है उस पर प्रॉपर वो पाकिस्तानी ट्रेडिशन को फोकस किया जाता है, गरारा होगी, लॉन्ग शर्ट्स होगी, साड़ीज़ होगी, मैक्सीज होगी, ये चीज़ पहनते हैं। इवेंट पे हमारे मतलब ड्रेसेस ज़्यादा किए तो जाते हैं। हमारा जो कल्चर है, आपको क्या लगता है कि मगरब में वो ज़्यादा इन हो रहा है, यानी कि हो रहा है, उनका definitely हमारे यहाँ हो में रहा है, हो रहा है, क्योंकि हमारा हमारे वहाँ हो रहा है? डिज़ाइंस को बहुत फोकस करते हैं, हमारे डिज़ाइन को फॉलो करते हैं इंडियंस जो है। क्योंकि मेरे एक और डिज़ाइनर जानने वाले, उनके मैंने देखे है कि ज़्यादा जो उनका बिजनेस है वो वेस्ट में, यहाँ से वो अपने प्रोडक्ट अपने वो जनरेट करते हैं, बनाते हैं ड्रेसेस, वही हमारे पाकिस्तानी खूबसूरत लिबास, और उनको सारा उनका जो बिजनेस है वो बाहर वो सारा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे भी ड्रेसेस बाहर जाते हैं, लाइक कनाडा में, दुबई में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मतलब हमारे ड्रेसेस को पसंद करते हैं। तो बड़ा खूबसूरत हमारा एक कल्चर है, कमीज शलवार, फ्रॉक और इस तरह के जो गरारे टाइप हमारे ड्रेसेस हैं, पहने हुए भी अच्छे लगते हैं, लेकिन लगते हैं मतलब। हाँ, यानी एक ना, अगर मैं कहूँ कि आप उसमें ना वो तकरीबन तमाम क्वालिटीज़ आ जाती हैं। आप मोटे हैं तो खुद को कैसे छुपाना है, आप पतले हैं तो कैसे उसमें खुद को जो है वो मैनेज करना है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे तो तमाम लोग वो बड़े इन रहते हैं, लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर ट्रेंड की बात करूँ, फैशन की बात करूँ, तो हमें, क्योंकि वहाँ पे इतना कंटेंट, इतना मवाद आए दिन आ रहा होता है, हर कोई डिज़ाइनर बना होता है, लेकिन अब उसमें रियल चीज़ क्या है ये हम कैसे जानें कि जो रियल ट्रेंड है, जो रियल फैशन है वो कौन सा है? इंस्टा पे मोस्टली अगर आपने किसी को देखना है, लेकिन उनके सबसे पहले फॉलोअर्स, ठीक है, उनके फॉलोअर्स, शनाख्त है, फॉलोअर्स, उसके बाद उनके लाइक्स। समटाइम ऐसा होता है फेक फॉलोअर्स भी लोग ले लेते हैं, हाँ, परचेज करते हैं, तो ये भी, हाँ। लेकिन अगर फेक फॉलोअर आप ले भी रहे हैं तो आपकी पिक्चर के नीचे कमेंट और लाइक वो उस चीज़ को शो करते हैं कि ये रियल फॉलोअर्स हैं या फेक हैं। क्योंकि तरीका पता, लाइक्स और वो कमेंट्स नहीं आप परचेज कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, फॉलोअर्स परचेज कर सकते हो, कमेंट्स नहीं परचेज। अच्छा, कमेंट्स नहीं हो सकते? कमेंट्स और रियल जो पीपल जो आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, आपके डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं, वही कमेंट करेंगे, फीडबैक जो है ना वो देंगे, देते हैं। ठीक, अच्छा, मज़ीद हम बात करते हैं इस पे। उस्मान, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस चीज़ को जानते हैं, मज़ीद भी उस्मान से हम टिप्स लेंगे, क्योंकि मौसम भी गर्म है, उसके मुताबिक भी हम जानेंगे कि कौन सा ट्रेंड इन है और किस तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ भी ये तमाम चीज़ें जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहें सच सवेरा। हम
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आपको खूबसूरत बनाने की हम बातें कर रहे हैं, जहां आपने हमारा सेकंड सेगमेंट सुना होगा, मेकअप पे हमने बात की, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं आपकी शख्सियत के अकॉर्डिंग लिबास जो है, ड्रेसेस जो हैं, उस पर हम बात करें। देखिए, आप खूबसूरत लगेंगे, कंफर्टेबल होंगे, आपने इवेंट के मुताबिक अगर आपने लिबास वेयर किया हुआ तो आप और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। इसी पे हम बात करें। उस्मान हमारे साथ हैं। उस्मान, मुझे ये बताएं कि ये वेस्ट कल्चर जो है उसका रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है ड्रेसेस के लिहाज से, अगर हम देखें तो? क्योंकि वो लोग लाइक बहुत फेमस लाइक लेटेस्ट ट्रेंडिंग में ड्रेसेस पहनते हैं। अच्छा। लाइक शॉर्ट टॉप्स हो गए, गाउन्स हो गए, केप शॉल्स हो गए, इस टाइप के। तो कस्टमर चाह रहे लाइक वो हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना, वो लॉन्ग शर्ट्स और ये चीज़ें पहन के तंग हो चुके हैं कि हमें कुछ डिफरेंट चाहिए। अच्छा। तो डिफरेंट वो वेस्टर्न में लुक आती है, लाइक केप शॉल्स होगी, शॉर्ट कट्स हो गए, तो इस टाइप की चीज़ों को तब वो फोकस करें उसके ऊपर। लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि अपने मशरकी जो हमारा लिबास है माशाल्लाह से नूर और बहुत खूबसूरत है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो हर किस्म की जिसामत को कवर करता है। Exactly. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम वेस्ट को देखते हैं, मगरबी लिबास को देखते हैं, तो वो ज़रा लिमिटेड मुझे दिखाई देता है। हाँ, limited वो जो ट्रेंड या कल्चर या फैशन जो अगर हम उसको नाम दें तो वो लिमिटेड है, कुछ लोगों के लिए होगा, ना कि सब के लिए। अगर मैं थोड़े हेल्दी लोगों की बात करूं, ख़वातीन की बात करूं, तो आई डोंट थिंक सो कि उन पे वो शॉर्ट जो है वो अच्छा लगेगा। नहीं, उन पे नहीं अच्छा लगेगा। हाँ। उनके ऊपर लॉन्ग शर्ट्स अच्छी लगेंगी, लॉन्ग मैक्सीज वो पहन सकती हैं, ठीक है, गाउन्स के साथ वेयर कर सकती है, जो लॉन्ग गाउन होते हैं वो वेयर कर सकती हैं। ठीक, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि नाज़रीन को हम ज़रूर बताएंगे मौसम गर्म है। इस मौसम में क्या इन है जो जिसको फॉलो करें? इस मौसम में सॉफ्ट कलर मतलब सॉफ्ट कलर्स के लोग जो पहनते हैं, ठीक है, सॉफ्ट फैब्रिक हो गया, जो लाइट वेट काम जैसे लाइक तिल्ले का वर्क होता है, ठीक है, मशीनी वर्क आजकल। ये जो आपने ये मैंने ड्रेस पहना हुआ, ये कौन सा काम है? ये पन्नी वर्क है, ये पन्नी वर्क है, पेपर वर्क जिसे बोलते हैं। अच्छा, पेपर वर्क, फैब्रिक पेपर कॉटन है, हाँ। उसके ऊपर पन्नी वर्क। दूर से देखने में लगेगा वो मिरर का काम है, लेकिन है ये पन्नी वर्क। ये लुक लाइक अ मिरर है, बट ये मिरर नहीं है। ये मिरर नहीं है भाई, पेपर वर्क है ये वाला, ठीक है। अच्छा। तो आजकल शिफॉन पे पन्नी वर्क चल रहा है, ठीक है, वो देखने में लाइक हैवी लगता है, बट वो वेयर करें तो बहुत लाइट वेट और सॉफ्ट होता है। ओके, यानी वो जैसे हम एग्जांपल देते हैं ना, हाथी के दांत खाने के दिखाने और दिखाने के और और ये डिजाइनर्स भी ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने ये ड्रेस देखा था तो मुझे लगा था ये मिरर का काम हुआ होगा, लेकिन ये मिरर नहीं है। मिरर नहीं है, ये पन्नी वर्क है। अच्छा, एक ये कलर्स कौन से आपने बताए? लाइट कलर्स, पिस्टल कलर्स जो चल रहे हैं, लाइक पिस्ता हो गया, एक्वा हो गया, वाइट, बहुत इन है आजकल, क्योंकि वो मोस्टली वलीमे पे चलता है। ग्रे कलर भी मोस्टली जो ब्राइड्स है ना वलीमे पे कैरी करती हैं। पीच कलर हो गया, पिस्ता हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, मिंट ग्रीन कलर हो गया। समर में मैंने ये कलर ज्यादा इन देखे हैं, क्योंकि मतलब इसलिए वेयरिंग के बाद इजी रहता है, क्योंकि गर्मी इतनी है, इस हिसाब से कस्टमर कहते हैं यार हम जिसमें कंफर्टेबल है। और जुलाई चल रहा है, आपको पता है जुलाई में तो ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, अच्छी खासी। तो लाइक वो कह रहे हैं हमारा फंक्शन भी स्पॉइल ना हो और हम लोग ड्रेसेस भी कैरी करें अच्छे भी लगे और यूनिक भी लगे। तो हिसाब से सॉफ्ट और लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। ठीक, अच्छा, एक तो ये सॉफ्ट और लाइट कलर का आपने बता दिया। दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात करूँ, पहले तो लोग बहुत हैवी कपड़े और बड़े बड़े प्रिंट वाले कपड़े पहनते थे, अब वो फैशन है या अब ज़रा सिंपल की तरफ आ गए? नहीं, वो फैशन नहीं, अब लोग वो भरे थपे हुए कपड़े नहीं पहनते। वो कहते हैं मतलब थोड़े से लाइट वेटेड हों और लाइट काम हो, लाइक कोई मोटिव लगा दिया, कोई बीच में कोई ब्रॉच ऐड कर दिया, ठीक, कोई लेसों की एक्सटेंशंस वगैरह यूज कर दी, तो उससे जरा कैजुअल की अगर बात है, मतलब कैजुअल फैंसी लाइक फॉर्मल टाइप, सेमी फॉर्मल लोग ड्रेसेस पहनते हैं, मतलब जो आप बाद में भी कैरी कर सको, क्योंकि फंक्शन ड्रेसेस सिर्फ फंक्शन के लिए महदूद हो जाते हैं कि आप उसी फंक्शन में वेयर करें, उसके अलावा नहीं। ओके, लेकिन हमें क्योंकि ऑफिस गोइंग जो ख़वातीन है, वर्किंग जो लेडीज़ हैं, उन्हें तो लेकिन कैजुअल चाहिए, उसमें तो लाइट हो, जो कि मतलब वो हैवी भी ना हो, बहुत ज़्यादा वो भरा थपा भी ना हो। वो कहती है मतलब कैजुअल हो लेकिन फैंसी टच के साथ हो, लाइक कोई मोटिव लगा हो, फैंसी गला बना हुआ, उसके ऊपर कोई नॉर्मल सी मिरर लेस लगी हुई है, जैसे भी आप कह रही है देखने में मिरर है। हाँ, देखने में सच में मुझे मिरर लगा था। देखने में हैवी लग रहा है, बट ये लाइट वेट है। ये लाइट वेट है, एग्जैक्टली। आप बिल्कुल जो है ना ये जज मत कीजिएगा कि एंकर ने इतना हैवी सूट पहना हो, ये बहुत लाइट है। हाँ, अच्छा, स्पेशली जो मैं बच्चियों पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि उन्हें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, सोशल मीडिया के थ्रू वो ये कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती है, उन्हें नहीं पता चल रहा होता कि कैसे लिबास का इंतखाब करें। तो उनको पैगाम के तौर पे बता दें कि किस तरह का लिबास का इंतखाब करें, कलर्स कैसे हों, कट्स कैसे हों, लॉन्ग शर्ट हो या शॉर्ट शर्ट हो। नहीं, आपको सबसे पहले तो आपने देखना आपका इवेंट कौन सा है, लाइक मेहंदी है, बारात है, वलीमा, उसके अकॉर्डिंगली आप ड्रेसेस सिलेक्ट करें। कुछ लोग होते हैं मतलब या सादा ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लाइक इवेंट क्या है, लाइक ब्राइडल शावर है, बर्थडे पार्टी है, मेहंदी है, मायू है, जो इवेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप ड्रेसेस चूज करें। कुछ लोग होते हैं मतलब वलीमे पे मोस्टली लोग साड़ीज या मैक्सीज पे जाते हैं। अब कुछ क्लाइंट हमारे पास आते हैं हमें बारात पे साड़ी पहननी है, अब उनको कन्विंस करते हैं बारात पे साड़ी नहीं चलती, तो इस हिसाब से आप उसको चीज देखें, आपका इवेंट बहुत मैटर करता है।
ठीक है। उसके बाद आपका कलर कॉम्प्लेक्शन और वेदर कि आपका किस सीजन में आपकी शादी हो रही है, उस हिसाब से आपने ड्रेस कैरी करनी है। ठीक है, ठीक है। कुछ कस्टमर्स होते हैं लाइक अब हम लोग विंटर में, अब समर में वेलवेट नहीं कैरी कर सकते। ऑफ कोर्स नहीं कुछ कर कस्टमर के होते हैं हमें वेलवेट के स्लीव्स चाहिए। अच्छा, अब वो गर्मी समर में कि वेलवेट की स्लीव्स चाहिए, उसके ऊपर मोटिव्स चाहिए, काम चाहिए, जरी का काम। अब हम कर मैम बस वो इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो सोशल मीडिया से देख कर आई, देख के आई थी, नहीं वो वेलवेट पे सूट करेगा। अब मैंने कहा मैम गर्मी है, नहीं अच्छा लगेगा, आप नहीं कैरी कर पाएंगी। नहीं मुझे वही ही चीज चाहिए, लेकिन फिर हमें बना के देना पड़ता है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। मुश्किल होता है। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? पैगाम में ये दूंगा कि मतलब आप लोग अपने इवेंट के अकॉर्डिंगली ड्रेसेस अच्छे से अच्छे पहनेंगे, और मतलब फेक जो पेज है इंस्टाग्राम के उनको मत फोकस करें, जो रियल स्पेशली आप पाकिस्तान के जो डिजाइनर्स हैं उनको फॉलो किया जाए। ठीक है। कुछ लोग मोस्टली इंटरनेशनल डिजाइनर्स को फॉलो करते हैं, आप पाकिस्तानी डिजाइनर्स को फोकस करें, अपने कल्चर को मद्देनजर रखते हुए उनको प्रमोट करें ताकि वो लोग आगे से आगे बढ़ सकें। यस, बहुत शुक्रिया उस्मान, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन देखें, हम मशरकी लोग हैं तो हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए, और इसी में हम खूबसूरत लगेंगे। आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आप ना अपनी शख्सियत को खूबसूरती में ढलते हुए देखेंगे। जितना आप अपने कल्चर में रहेंगे, अपनी लिमिट्स में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप खूबसूरत लगेंगे। और कोशिश करें वह अपने इवेंट और वेदर के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेंड को फॉलो करें, ताकि आपकी शख्सियत और खूबसूरत लगे और निखरे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।